पिछले दिनों एक बहुत ही बढ़िया मैच पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट में हुआ और भारत ने बहुत बढ़तरी हासिल की, लेकिन मेजर गौरव आर्या जी ने भारत की टीम को मुबारकबाद नहीं दी। और मैं जब उनका व्लॉग देख रहा था तो सोच रहा था कि आफ्टर ऑल भारत के मिनिस्टर अमित शाह के बेटे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, तो क्यों वो पाकिस्तान के साथ खेलने पे इंटरेस्टेड हैं? क्या ये मार्केट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच बहुत देखा जाएगा? क्या ये कारण है? और क्यों मेजर साहब ने मुबारकबाद नहीं दी, हम पूछते हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या जी। सर नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपके हम अ, व्लॉग देखते रहते हैं और जी सर। जो आपने इस पे बात की, आप कहते हैं कि नॉर्मलसी का पाकिस्तान और भारत के बीच हम रिलेशनशिप शो नहीं करना चाहते क्योंकि नॉर्मलसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये क्रिकेट क्यों खेली जा रही है, ये आप इस पे सवाल उठाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर के बेटे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, क्या फिर इसलिए क्रिकेट खेलते हैं कि ये मार्केट इकॉनमी है? सर पहली बात तो अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर इसमें दो तीन बातें हैं सर। सर पहली बात तो ये है कि जो आपने बात करी कि मैंने मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि इसमें हमारी गलती है सर। हमारी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ, हमारी फुटबॉल टीम को पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साथ, हमारी वॉलीबॉल, चेस, स्विमिंग, हॉकी, हॉर्स राइडिंग, एथलेटिक्स, जो भी टीम है वो किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के हो सर, लोग हों हमारे, ये बॉलीवुड वाले या किसी भी प्रकार का कोई भी पाकिस्तान के साथ रिश्ता जो रखता है वो इस देश के साथ गलत कर रहा है। ही इज डूइंग समथिंग डिलिबरेटली रॉन्ग सर। अब मैं आपको बताता हूं सर कि इसमें इशू क्या है। मैं भी बहुत वोटरी था शुरू में, कुछ साल पहले तक मैं बहुत इसका एक बहुत बड़ा एक सपोर्टर था कि नॉर्मल रिलेशन होने चाहिए भारत और पाकिस्तान के। मैंने दिल से इस चीज को सपोर्ट करा है सर। Over a period of time, sir, I realized that Pakistan is not a normal state, sir. पाकिस्तान नॉर्मल है ही नहीं, तो जो स्टेट नॉर्मल नहीं है उसके साथ नॉर्मलसी हो नहीं सकती। ये पूरी थ्योरी गलत है नॉर्मलसी की। अच्छा, दूसरी ये चीज है सर कि मैंने अपने जो ट्वीट में जिसका आप हवाला दे रहे हैं, मैंने अपने ट्वीट में ये बोला कि सर ये अब ये ना, जैसे कि आपने क्रिकेटर्स की बात बोली कि ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी है, फिल्म इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि हमें पाकिस्तानियों के साथ मूवी बनानी है, म्यूजिक वाले कहते हैं कि इनके साथ हमें गाने रिकॉर्ड करने हैं। तो मैंने यही पूछा था कि फिर दुश्मनी है किसकी, मतलब पाकिस्तान के साथ? क्योंकि पब्लिक भी इसमें शामिल है सर। पब्लिक कहती है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हम लोग भी देखेंगे। तो कहने की बात यह है कि आखिर फिर ये जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, पाकिस्तान के साथ हमारी परेशानी ये है किसकी? मतलब हु आर द पीपल हु आर यू नो आप देखिए, किसी चीज को अलग नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने कभी अलग नहीं करा। हम लोग आइसोलेटेड, अब हम लोग थोड़ा सा लाइन में आए हैं, थोड़ा सा लाइन में आए हैं सर। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान कह रहा है क्रिकेट खेलो। मैं आपको पाकिस्तान की मुनाफिकत जरा इंट्रोड्यूस करवाता हूं, और जो पाकिस्तानी भाई बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं ताहिर साहब का, मैं आपसे भी मुखातिब हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें जरा इसके बारे में। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो पॉइंट आउट करिए कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी है आपकी। पाकिस्तान ये चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें सर, राइट? लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि ट्रेड हो, क्योंकि इमरान खान ने बंद कर दी। चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान की ट्रेड हमसे बंद हो गई, हम तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए बिना पाकिस्तान के। ठीक है सर। दूसरी ये चीज है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के साथ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन हो, लेकिन पाकिस्तान हमें राहदारी देने को तैयार नहीं है। हम जब ये कहते हैं कि हमें ट्रेड करनी है अफगानिस्तान से, अब अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है सर, लेकिन पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम बड़े सपोर्टर हैं अफगानों के, हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे दिल के बड़े करीब हैं। ये सब पाकिस्तान कहता है सर, और लगातार मुसलसल कहता चला आया है कि अफगान जो है वो हमारे भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। ये कैसा भाईचारा है जिसमें एक भाई भूख से मर रहा है और दूसरा भाई उस तक मदद पहुंचाने को राजी नहीं है, और अगर कोई दूसरा मदद पहुंचाना चाहता है तो उसका रास्ता रोकता है, फैसिलिटेट नहीं करता, एक ऑब्स्टिकल बनता है। तो कुछ कुछ चीजों में पाकिस्तान चाहता है भारत के साथ संबंध हो उसके। अब वो ये नहीं चाहता कि भारत से सब्जियां आए, वो ये नहीं चाहता कि भारत से कपड़े लगते आए, वो ये चाहता है कि भारत से दवाइयां आए। यानी कि पाकिस्तान की टोटल फिलॉसफी भारत के साथ पिक एंड चूज की है,
राइट? ये तो मुनाफिकत है सर। कम से कम मैं मुनाफिक नहीं हूं, कम से कम मैं मुनाफिक नहीं हूं। मैं कहता हूं कि कोई संबंध नहीं होना चाहिए, कोई संबंध नहीं होना चाहिए। वरना उस फौजी को आप ये बता दीजिए, सिर्फ एक मैं और कोई ज्यादा इसको इमोशनल या नेशनलिस्टिक या पेट्रियोटिक नजरिए से नहीं, कि इंसान के नजरिए से कहना चाहता हूं कि आप उस जो इंडियन आर्मी का जो फौजी, आप उसको ये बता दीजिए कि भाई ऐसा है कि हम सबकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं है। हमने राहत फतेह अली खान के गाने भी सुनने हैं, है ना सर? हमने शफकत अमानत अली के गाने भी सुनने हैं, हमने बाबर आजम की बैटिंग भी देखनी है, हमने इंडिया पाकिस्तान की जो हमारे मैचेस होते हैं, ये सब हमने ये भी करना है। और बीच बीच में अगर टेररिज्म हो जाए, 26/11 हो जाए, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कई 100-200 लोग मर जाएं भारत के, या कोई आर्मी के ऑफिसर्स, आर्मी के जवान, आर्मी के जेसीओ साहिबान किसी टेरर अटैक में वीरगति को प्राप्त हो जाए, दैट्स ऑल राइट, वो सब ठीक है सर। वो चलता रहता है, इतने बड़े देश में 100-200 लोग मर जाते हैं, किसको पता लगता है 140-150 करोड़ में? या तो वो एटीट्यूड है तो एक बार एक फौजी को बता दीजिए सर। सर वो भी मुतमईन हो जाएगा ना, फिर वो फिर इजी बैठ जाएगा। आपकी तीसरी बात सर कि क्या बहुत बड़ा मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं जो आपको, आप जब एक इंटरनेशनल दायरे में रहते हैं तो आपको ऑनर करनी पड़ेंगी सर, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जहां तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है सर। हाँ ठीक है, लोग देखते हैं, ज्यादा लोग देखते हैं, बट सर एक बात बताइए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलते थे, अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल नहीं खेलते। ये आईपीएल का जो वैल्यूएशन है, जब से पाकिस्तानी क्रिकेटर गए हैं, 4 गुना बढ़ गया सर, अरबों डॉलर में उसका वैल्यूएशन है। पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन आईपीएल में? 0। एक जमाने में शोएब अख्तर खेलते थे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, और लोग भी खेलते थे, कई पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आईपीएल खेला है। बट एक बात बताइए सर, क्या पाकिस्तान के जाने से आईपीएल बैठ गया? आईपीएल की पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद हुआ, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए वर्ल्ड की। अभी भी ट्रेड बंद है, हम 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे सर। ये मोदी जी ने प्रॉमिस करा है सबके सामने, और ये वर्ल्ड बैंक कहता है, आईएमएफ कहता है। हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है सर, हमें किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है सर आईपीएल में, अरबों डॉलर का फ्रेंचाइजी खड़ा कर दिया फिर। एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वॉच्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स। मैं मोस्ट वॉच नहीं कह रहा, बट वन ऑफ द मोस्ट वॉच स्पोर्ट्स इवेंट्स। अगर आप फर्स्ट 5 में लें तो फर्स्ट 5 में यकीनन, मुझे नहीं पता, पर यकीनन आईपीएल का नाम है और आएगा उसका नाम। तो हमने तो कोई, इसमें तो कोई पाकिस्तानी प्लेयर है नहीं। तो ये कहना कि बहुत बड़ा मार्केट है, ऐसा मार्केट होगा सर, इंडिया पाकिस्तान का गेम होगा, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम सर। जी, आपने कहा कि ये मार्केट इकॉनमी की भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जब इख्तलाफ हुए तो यूक्रेन ने ना सिर्फ, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी यूक्रेन को सजेस्ट किया कि रूस की स्पोर्ट्स टीमों के साथ ना खेला करें, और वो खेल आलमोस्ट बंद हो गए। रूस को बहुत सारे इंटरनेशनल गेम्स में से निकाल दिया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आफ्टर ऑल मेरा एक ये भी सवाल है कि अमित शाह के बेटे क्या ये जो वर्ल्ड कमिटमेंट्स होती हैं उनको ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो भारत की टीम को, भारत के क्रिकेट बोर्ड को लीड करते हैं? सर देखिए ना, ये जो कहना कि अमित शाह के बेटे हैं इसलिए कुछ, इसमें कोई लेना देना नहीं है सर अमित शाह जी का और उनके बेटे, ये अलग मामला है। अब ये सजेस्ट करना हुआ, जो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि अमित शाह जी के बेटे हैं, ये सजेस्ट करना हुआ कि अमित शाह जी का बीसीसीआई या एशिया क्रिकेट काउंसिल में डायरेक्ट दखल अंदाजी है, और फिर वाइस वर्सा उनकी बेटे की, ये सजेस्ट करना कि उनके बेटे की भी कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वो बेटा अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। ही हैज गॉट हिज कमिटमेंट्स, द फादर हैज गॉट हिज कमिटमेंट्स, बट आई डिसएग्री। मैं एज अ सिटीजन ये कहता हूं कि मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं। किसी भी तरीके का रिश्ता पाकिस्तान से, ये भारत के लिए हानिकारक है सर। इट इज हार्मफुल फॉर इंडिया। हम लोग जितना पाकिस्तान के साथ एंगेज करेंगे सर, एक ऐसा मुल्क ना जिसको कोई पूछ नहीं रहा अभी, एक ऐसा मुल्क जिसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, एक ऐसा मुल्क जिसको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो रखा है, कोई पूछता नहीं। कोई आने, जो मुसलमान मुल्क के जो हेड हैं, शेख वेख हैं, वो भी आना पसंद नहीं करते सर। जो इस्लाम का दम पाकिस्तान भरता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है और अकेले हम आलम इस्लाम में एक ही मुल्क है जिसके पास बम है, और ये सब जो पाकिस्तान अपनी कहानियां सुनाता है, एक बंदा आने को राजी नहीं सर वहां पे, एक बंदा, ठीक है। और बीच में कभी किसी ने वाइस प्रीमियर भेज दिया, कभी किसी ने छोटा मोटा भेज दिया, बट अदरवाइज नोबडी इज विलिंग टू कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान आइसोलेशन और क्या होता है सर? फाइनेंशियल हालत देख लीजिए पाकिस्तान की। अभी आईएमएफ से पैसा ले लिया, वर्ल्ड बैंक से 1.5 अरब रुपए, उनकी डील फाइनल हुई है 1.5 अरब।
कि कमर्शियल द कमर्शियल आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, नॉट वर्ल्ड बैंक पर से बट द कमर्शियल आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, वो उनकी कंपनीज में पैसा डालेगा। बिना मांगे इनका काम नहीं चलता सर, पूछता इनको कोई नहीं है। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो भी, इंडिया की क्रेडिबिलिटी अब उसके बिल्कुल बरक्स देखिए कि भारत की जो क्रेडिबिलिटी है सर वो जबरदस्त है। मोदी जी जहां पे जाते हैं वहां पे मोदी मोदी के नारे आपने देखे होंगे। आप दुनिया भर में जाइए, देखिए, आपको एक बात पता लगेगी कि भारत की एक स्टैंडिंग बन गई है, एक जबरदस्त स्टैंडिंग बन गई है। यूएस का प्रेसिडेंट आता है मिलने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को दूर से, यूएस का प्रेसिडेंट, शेख आते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं, ठीक है। अकेले भारत ने ऐसी डिप्लोमेसी करी कि अफ्रीकन यूनियन, नाउ G20 हैज बिकम G21। चंद्रयान और आदित्य L1 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो एक अलग लेवल का गेम चल रहा है स्पेस में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नाउ। तो जब भी पाकिस्तान भारत के साथ एंगेज करता है, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ती है, क्योंकि पाकिस्तान की खुद इज्जत नहीं है सर अभी। पाकिस्तान हैज नो रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट, दोनों नहीं है उसके पास। ना इज्जत है, ना जिसको कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट, एक आत्मसम्मान होता है हिंदी में कहते हैं हम लोग, तो वो भी नहीं है। तो वो चाहता है कि भारत के साथ किसी तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एंगेज करे, और पब्लिक प्लेटफॉर्म में एंगेज करने के बाद कुछ इस तरीके का मामला बन जाए कि हमारी इज्जत, हमें इज्जत की नजरों से दुनिया में देखा जाए। रिस्पेक्टेबिलिटी इन द शैडो ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाट पाकिस्तान सीक्स। और यही पाकिस्तान लगातार एंगेज करने के। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे एक बच्चा होता है सर, उसको माँ बाप कहते हैं कि ये बदमाश है, उसको डांट दिया, तो जानबूझ के कहता है मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कोई उससे पूछ नहीं रहा कि तुम खाना खाओगे कि नहीं खाओगे, वो चिल्ला चिल्ला के घर में बोल रहा है खाना नहीं खाऊंगा। पाकिस्तान यही काम करता है। कैसे? हर एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद किसी पाकिस्तानी सीनियर लीडर का, प्राइम मिनिस्टर तक का यह बयान आ जाता है कि जब तक कश्मीर का मसला नहीं सुलझाया गया हम भारत से बात नहीं करेंगे। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि सवाल पूछता कौन है उनसे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कोई ना कोई तो पूछता होगा, ये पूछता कौन है सवाल? क्या किसी इंडियन ने सवाल पूछा कि सर आप इंडिया से कब बात करेंगे? हमारे हलक के नीचे से निवाला नहीं जा रहा साहब, हम बड़े परेशान हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ सूरज नहीं उग रहा सर, बैठ नहीं रहा, यहाँ पे मंदिर में पूजा नहीं हो रही, मस्जिदों में नमाजें नहीं हो रही सर, बड़ी परेशानी है भारत में। अगर पाकिस्तान बात ना करे तो हम तो डूब जाएं, ऐसा किसी ने बोला? हमारी तरफ से तो रिस्पॉन्स भी नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान में एक नैरेटिव है जो अपने लोगों को बताना कि कश्मीर के मामले में हम नहीं हिलेंगे, मत हिलो आप कश्मीर के मामले में, आपको टस से मस नहीं होना, अगले 1000 साल तक टस से मस मत, हमें क्या फर्क पड़ता है? आप हिलो ना हिलो, आप बात करो ना करो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान इज इररिलेवेंट, नॉट जस्ट टू इंडिया सर, पाकिस्तान इज इररिलेवेंट टू द वर्ल्ड। यही मैं कहना चाह रहा था अपने ट्वीट के द्वारा कि ये फालतू की बातें सर, एंगेज करना पाकिस्तान, देयर इज नो पॉइंट। जी, आपने बात की कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान के हर इदारे की तरफ से और हर बड़ी शख्सियत की तरफ से कश्मीर के मसला पे टस से मस ना होने वाली कैफियत है, और जिसकी भारत में कोई परवाह नहीं है। भारत इसको समझता है कि ये इनका अपना पब्लिक कंजम्पशन का मसला है, हु केयर्स वाली सिचुएशन है। रिसेंटली फिर भारत जम्मू कश्मीर में सैडली कुछ ऑफिसर्स शहीद हुए, और पाकिस्तान ने डिनाई किया कि किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट को, और कहा कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, और भारत की तरफ से जो नंबर आते हैं वो भी कोई सर्टन नहीं है। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं? सर ये गलती हमारी है। जब तक देखिए ये प्रॉब्लम जो कश्मीर में है सर, ये कहते हैं ना जादूगर की जान तोते में है, ये तोता रावलपिंडी में बैठता है सर। हम लोग प्रॉब्लम कश्मीर में सॉल्व करना चाहते हैं। इंडिया इज सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम फॉर द पास्ट 30 years। ठीक है, दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व्ड इन पाकिस्तान, वी आर सॉल्विंग इट इन श्रीनगर। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूं। अब लोग बोलेंगे कि बदला लो, ठीक है। अब बदले में क्या होगा कि जिसने हमारे अफसरों की जान ली थी, हमारे अफसर वीरगति को प्राप्त हो गए, उसमें कर्नल मनप्रीत हैं, मेजर आशीष हैं और डीएसपी हुमायूं हैं जे.एंड.के पुलिस के। बदला कैसा सर? मुझे बदले की ये भावना, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। आपने 2-3 टेररिस्ट हैं, आपने उनको मार दिया, चलिए मैं कह रहा हूं कल नहीं तो परसों तक उनको मार देंगे, उनको घेरा जा चुका है, वो मर जाएंगे टेररिस्ट।
सर हमारा क्या एक कर्नल इंडियन आर्मी का एक 2 कौड़ी के आतंकवादी के बराबर है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। तो पाकिस्तानी फौज खुद नहीं लड़ती सर। पाकिस्तानी फौज कभी खुद नहीं लड़ती। अगर पाकिस्तानी फौज में हिम्मत होती तो पाकिस्तानी फौज जब भारत ने 370-35 से हटाया था तब पाकिस्तानी फौज कुछ एक्शन लेती, क्योंकि कश्मीर के नाम पे तो इन्होंने पैसा ले रखा है दुनिया भर से। अपनी पूरी कौम के रगों में जहर भर रखा है कश्मीर के नाम पे कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, तो करो जिहाद ना, किसने मना करा है तुम्हें? इनकी तो फौज का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। लेकिन ये खुद नहीं लड़ते सर। ये खुद कभी नहीं लड़ते पाकिस्तानी। ये भेजते हैं अपने मदरसों से, जो इनके हार्डवायर्ड होते हैं ना दिमाग में, क्रैक टाइप के लोग, ड्रग एडिक्ट्स, उनको भेजते हैं। अब क्या हुआ कि अफसर आया, उसने स्प्रे कर दिया, किसी को गोली लगी या जो भी कुछ हुआ, वहां पे गोली लग गई उसको। पाकिस्तान का जनरल तो अब देखिए, जनरल बाजवा यूरोप में एंजॉय कर रहे हैं ना सर। वो यूरोप में एंजॉय कर रहे हैं वो ना। जनरल आपके रहील शरीफ सऊदी अरेबिया में एंजॉय कर रहे हैं ना सर। जनरल अशफाक परवेज क्या नहीं ऑस्ट्रेलिया में एंजॉय कर रहे हैं ना सर। मैं परवेज मुशर्रफ के बारे में नहीं कहना चाहता, वो पर उनकी डेथ बाहर ही हुई थी, पाकिस्तान में तो नहीं हुई। तो पाकिस्तान में तो सारे जितने भी जनरल्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े मोटे मोटे लफ्जों में लिखा है कि ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, दे आर हैविंग अ पार्टी सर। वो तो मौज कर रहे हैं। ये भेजते हैं भारत जिहादियों को लड़ने के लिए। हम यही तो इनसे कह रहे हैं कि भाई तुम आओ लड़ने के लिए, और जो अपनी मर्दानगी की गलत फहमी है वो हम दूर कर देंगे। वो आते नहीं है लड़ने के लिए बिकॉज उन्होंने हायर कर रखे हैं लोग। दूसरी चीज है कि सर एक कर्नल, एक मेजर, एक डीएसपी के निधन का, उनकी मृत्यु का, उनकी मौत का बदला 2-3, 2-2 कौड़ी के टेररिस्ट मार के नहीं पूरा होता सर। सर आंख के बदले आंख होती है, हाथ के बदले हाथ, गले के बदले गला। सर आंख के बदले नाखून या बाल नहीं होता सर। आप दैट्स ऑल। आई डोंट वांट टू से मच ऑन योर प्लेटफॉर्म। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बट बात यह है, प्रॉब्लम इज द पाकिस्तान। हमारा जो प्रॉब्लम है भारत का, मैं बार बार ये कहता हूं, लोग मेरी तनकीद भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। खतरा भारत को टेररिस्ट से नहीं है सर। ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दे आर नॉट द प्रॉब्लम क्रिएटर्स। ये तो कीड़े मकोड़े टाइप के लोग हैं सर। द रियल प्रॉब्लम इज द पाकिस्तान आर्मी। द रियल प्रॉब्लम इज द आईएसआई। और हम लोग वो प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं जैसे इस देश के नौजवान बेटे इसी तरीके से जाते रहेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ, यहां पे कुछ एक लॉबी है जो कहती है कि पाकिस्तान के साथ एंगेज करो, पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज करो। और ये बहुत लोगों का दिमाग खराब है भारत में, जो कहते हैं कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। ऐसा मानते हैं ये बेवकूफ कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। ये लोग कुछ मानते हैं भारत में, और मैं उनकी सोच पे मुझे हंसी आती है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान स्टेबल हुआ है, थोड़ा सा पाकिस्तान स्टेबल हो जाए, भारत में खून बहता है सर। जी, आप ये कहते हैं कि इस तरह की नॉर्मलसी मुमकिन नहीं जब तक जो असल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस ना किया जाए। मेरे साहब, ऑन द अदर हैंड, हम 2019 के बाद जो सीज़ फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बारे सुन रहे हैं कि उसमें यूएई और सऊदी अरब जैसे मुल्क बैकडोर जो रिलेशंस बिल्ड करने में या उस सीज़ फायर में कामयाब रहे। तो क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की ये जो टेरर पॉलिसी थी पहली वाली, जो अब भी ढकी छुपी है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, या यूएई टाइप कंट्रीज़ जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे वो पाकिस्तान को धीरे धीरे पीछे लेकर जाने में टेररिज्म से, या ये खेल इसी तरह ही चलता रहेगा? सर जो अरब कंट्रीज थी उन्होंने ही पैसा दिया था पाकिस्तान को, और अरब कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान को रेडिकलाइज करने में सर। पाकिस्तान में कई सारे जो मदरसे बने हैं, कई सारे मसाजिद बने हैं, ये सऊदी मनी से बने हैं, ये ऑयल मनी से बने हैं, और भी मुल्कों के। तो अचानक ये जब मुल्क इतने सालों तक पैसा दे रहे हैं सलाफी या वहाबी फिलॉसफी को प्रोपेगेट करने में, और फिर अचानक एक, सर ये नल नहीं है जिसको आप बंद कर सकते हैं। ये देखिए ना, बात ये होती है, तो आइडियाज होते हैं, एक विचार है जिसको हम लोग कहते हैं ना, हिंदी में विचार कहते हैं।
तो ये आइडियाज होते हैं सर, यू कांट स्विच ऑफ द टैप ओवरनाइट एंड एक्सपेक्ट दैट अब हमने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। कुछ नहीं होगा सर, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान वैसा का वैसा ही रहेगा। अपॉर्चुनिटी एंड कैपेबिलिटी, ठीक है, कैपेबिलिटी, वेदर दे हैव द कैपेबिलिटी और दे हैव द अपॉर्चुनिटी, इसी के बीच में खेल चलेगा सर पाकिस्तान का। जब जब पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिलेगी पाकिस्तान ये काम करेगा सर। अभी पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिली, पाकिस्तान ने काम करा। अब बोलेंगे चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर करेगा पाकिस्तान। ये जो दहशतगर्दी है ना सर पाकिस्तान के अंदर, बात सिर्फ फौज की और बात सिर्फ आईएसआई की नहीं है, पाकिस्तान की आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका बहुत बड़ा हिस्सा एक दहशतगर्द है, पर उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा है जो दहशतगर्दी को जायज मानता है। ये पाकिस्तानी आवाम, मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूं, वहां पे कॉमन जो पीपल हैं वहां पे एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत एक बड़ा हिस्सा है, मतलब मेजॉरिटी लोग हैं जो कि उसामा बिन लादेन को हीरो मानते हैं। वहां पे बहुत लोग हैं जो जिहाद को एक अच्छी बात मानते हैं, और फिर उनको कवर फायर देने के लिए उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं कि जो असल में जिहाद है वो ये नहीं होता जो आप लोग कह रहे हैं, असल में जिहाद तो अपनी नफ्सियात से होता है, और ये सब जो गाने गाते हैं ना लोग सर, तो मैं तो उनको अक्सर कहता हूं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यार देखो, जिहाद कुछ भी होता हो, किताबों में कुछ लिखा हो, उससे सानू की मुझे क्या मतलब है। हम तो जो देखते हैं, जो अमल देखते हैं, हम उसके ऊपर कमेंट करते हैं सर, ठीक है। आप कहते रहे कि कोई मार दे बंदा, खुद जिहाद का नाम लेके, एक टेररिस्ट है, एक दहशतगर्द है, वो जिहाद का नाम लेके 100 लोगों को मार दे, ठीक है, और वो क्या कि मैंने जिहाद के नाम पे 100 लोगों को मार दिया। 100 लोग और खड़े हो जाएंगे कि असल में जिहाद का जो मतलब है, वो जिहाद का मतलब समझे। किसको फर्क पड़ता है जिहाद का क्या मतलब है? जिहाद के मतलब से क्या फर्क पड़ता है? इट इज इररेलेवेंट। What jihad means is irrelevant. 100 people are dead. And if that person is saying jihad, it is jihad. That for me becomes jihad. तो ये सब सर इंटेलेक्चुअल कवर फायर देना, चोरी छुपाना, मुनाफकत करना, 420 करना, दिस हैज बिकम पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान सर। तो हम लोग जितना दूर रहें सर उतना बढ़िया है। और सिर्फ ये नहीं कि जब तक पाकिस्तान, हम लोग एक और बड़ी गलती करते हैं कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कल पाकिस्तान दहशतगर्दी छोड़ दे, पाकिस्तान पूरा शरीफ बन जाए, फिर भी पाकिस्तान के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आई टेल यू व्हाई। पाकिस्तान नफरत की बिना पे बना है सर। 2 नेशन थ्योरी नफरत पे है। 2 कौमी नजरिया एक नफरत वाली पॉलिसी है। वो कहती है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अगर एक साथ रहेंगे तो फसाद होगा, फितना का जन्म होगा और ये सब होगा। द प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ओरिजिनली अ कम्युनल प्रॉब्लम सर, पर हम लोग बोलना नहीं चाहते उसको ना। हम लोग इसको नहीं, इट वाज अ सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो फलाना ढिमका। सर 2 नेशन थ्योरी डज नॉट टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक्स। 2 नेशन थ्योरी सेज दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर 2 सेपरेट कल्चर्स एंड नेशंस। और ये पॉलिसी जहर है, ये पॉलिसी गलत है। क्योंकि भारत में ठीक है खटपट बीच में होती है सर, हमारे बीच में ऐसी बात नहीं कि नहीं होती, बट भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं, शाना बशाना चल रहे हैं। हमारी चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, हमारी चाहे क्रिकेट टीम की बात कर लीजिए, हमारी चाहे बिजनेस वर्ल्ड की बात कर लीजिए, हमारी फौज की बात कर लीजिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी की बात कर लीजिए, हमारे कॉर्पोरेट्स की बात कर लीजिए। सम ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कॉर्पोरेट्स आर ओन्ड बाय मुस्लिम सर। सम ऑफ बिगेस्ट कॉर्पोरेट्स, इतना पैसा कि सर पाकिस्तान देखेगा चकाचौंध हो जाएगा, इतना पैसा है। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट सम ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कॉर्पोरेट नेम्स, मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स, दे आर ओन्ड बाय दिस थिंग सर, मुस्लिम्स एंड ऑल्सो माइनॉरिटीज। अदर, क्योंकि हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, पर इन्होंने बोल दिया, इन्होंने अपने लोगों के जहर भर दिया। अब ऐसे ऐसे, आज जस्ट एक 1 more minute सर, एक और बात बताना चाहता हूं आपको। जैसे इन्होंने एक जहर बोल दिया कि एक जमाने में ऐसा था, और ये पाकिस्तान में ये झूठ बहुत चलता है सर, ये बहुत चलता है कि हिंदू हमें उससे पानी नहीं पीते उस गिलास से जिससे मुसलमान पीते हैं, तो हमारे खिलाफ काफी मतलब भेदभाव करा जाता था, काफी हमें सेग्रीगेशन करा जाता था। सर 1857 तक तो मुगलों का राज था, एक बात बताइए सर, और उसके बाद अंग्रेजों का राज था। तो कोई हिंदू मुसलमान के खिलाफ कैसे कर सकता है जब हिंदुस्तान का बादशाह मुसलमान है? इतना दिमाग नहीं लगाना इनको। और कोई भी हिंदू, ऐसे कई लोग हैं सर, मैं बता रहा हूं, बात मुसलमान वाली नहीं है, ये इनको गलत बात बता रखी है।
ऐसे लोग हैं सर इंडिया में आज भी, कई सारे लोग, और कुछ मेरी रिश्तेदारी में है, मेरी खुद की रिश्तेदारी में है सर, उनके घर के अंदर प्याज नहीं आ सकता। एक मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसको अंडा खाना है, उसकी वाइफ ने बोला है कि घर के बाहर जाओ तुम स्टोव लेके, और ये बर्तन घर के बाहर छोड़कर आना, मेरे घर में पूजा पाठ का घर है मेरे घर के अंदर अंडा नहीं आएगा। उसका पति मुसलमान थोड़ना है, उसका हस्बैंड जो मुसलमान थोड़ना है, उसका हस्बैंड हिंदू है, और वो लेडी कहती है पूजा पाठ का घर है, नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा, कहानी खत्म हो गई। अब कोई अगर मुस्लिम ये कहता है मैं बीफ खाऊं, ठीक है, अब आप किसी मुस्लिम से पूछिए सर, किसी पाकिस्तानी से पूछिए, उसको पता है कि इस घर में रोज सुअर बनता है। अगर उसको पता है कि एक कोई खास घर है जहां पे रोज सुअर बनता है, एवरी डे, मॉर्निंग में भी सॉसेजेस खाते हैं, दिन में भी कुछ खाते हैं, रात को भी कुछ खाते हैं, सुअर बनता है और इन्हीं बर्तनों में बनता है, विल ही बी हैप्पी ईटिंग देयर? वो 4 बार सोचेगा, जाते सबसे पहले पूछेगा क्या है ये, फिर पूछेगा हलाल है कि नहीं है। अच्छा आप ये छोड़ दीजिए, उसके लिए साफ बर्तन ले आए, एक ही टेबल पे बैठे हैं, जो आपका जो पाकिस्तानी है मुस्लिम या कोई भी मुस्लिम हो सर, आप उसके लिए टेबल अलग कर दीजिए सर, आप ठीक है ना, आप उसको ये बोलिए कि साहब ठीक है, आप अलग टेबल में, आप उसी टेबल में कोने में खा लीजिए और ये सारा हलाल है, लेकिन मैं उससे 2 फुट दूर बैठ के सुअर खाऊंगा। अगर मैं खाता नहीं हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं अगर उसकी सुअर खाऊंगा, क्या वो बैठ जाएगा उस टेबल पे? तो अपनी पूरी कौम को सर झूठ बता रखा है इन्होंने, बिल्कुल फ्रॉड कर रखा है अपनी कौम को कि ये होता था, एंड ये रिपीट कर करके इन लोगों ने, मैं किस दिन एक वीडियो बनाऊंगा सर इस पे कि पाकिस्तान में क्या क्या बातें होती हैं और किस तरीके से पूरी कौम को झूठ बोला गया डे 1 से, बिल्कुल झूठ सर। जी, हमने बातचीत शुरू की थी मेरे साहब पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट और क्रिकेट के राही जो रिश्ते हैं वो हो सकते हैं या नहीं होते। बातचीत को कंक्लूड करते हुए फिर मैं वापस उसी मुद्दे पे जाऊंगा, और जो आपने बातें की वो बिल्कुल जायज़ हैं कि अनफॉर्चुनेटली एक कम्युनल बेसिस थी जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो ये जो क्रिकेट का पूरा नैरेटिव है, ये आपने तो अपना डिसएग्रीमेंट दे दिया, लेकिन कंक्लूड करते हुए आप ये कह रहे हैं कि किसी तरह का भी रिश्ता भारत और पाकिस्तान के बीच मुमकिन नहीं है क्योंकि कम्युनल बेसिस पे ये देश बना है। सर मेरा ये कहना है कि ऐसी बात नहीं है कि कम्युनल बेसिस पे देश बना है इसलिए रिश्ते नहीं हो सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान, ऐसा कोई नहीं है जिसको पाकिस्तान ने धोखा नहीं दिया सर। सर धोखा इनकी फितरत में है सर, इन्होंने तालिबान को धोखा दिया है सर। माई लाइफ विद द तालिबान उसने लिखा है सर, तालिबान के एम्बेसडर ने, जिसमें पाकिस्तान के बारे में लिखा है कि 2 मुंह सांप है, ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है। वो अफगान तालिबान लिख रहा है सर। इन्होंने अमेरिकनों को धोखा दिया सर, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, चाइनीज के पैसे खा गए सर। आप इनके, जो पाकिस्तान के पास आएगा पाकिस्तान उसको डसेगा, ये एक नाग की तरह सर, ये सबको डसेगा पाकिस्तान, यू कैनॉट बी श्योर। एक कुवैती आया सर, उसका बटुआ चोरी कर लिया सर, आप सोचिए, आप वो डिप्लोमेट आया उसका पर्स चोरी, सर मैं छोटी सी बात है, आपको भी हंसी आ रही है, मैं भी बहुत हंसा, लेकिन ये इनकी फितरत में है सर कि जहां से फायदा मिले मैं वहां से हुक लगा के कुछ खींच लो वहां से। इन्होंने चाइनीज का सर 25 अरब डॉलर खा गए सर सीपैक के। आप एक बात बताइए, एक मुल्क कितना बड़ा है जिसमें 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। 50 अरब डॉलर सर छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 50 अरब डॉलर का सरमाया आया है उस मुल्क में, इन्वेस्टमेंट आई है, और वो मुल्क सर 1-1 अरब के लिए भीख मांग रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल सर? कहां गया पैसा? वो कोई पाकिस्तानी ये नहीं पूछता कि जहां पे 50 अरब आया कहां से आया। जी, आप तो 50 अरब की बात कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट का है। अमेरिका के 85 अरब आए और डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट करना पड़ा कि हमारे साथ क्या हाथ किया है। वो अपनी जगह बहुत ही आखिर में मेरे साहब ये बताइए कि ये जो सागा है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बुरी हो गई और बिल्कुल खड्डे लाइन पे और बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है, शायद ये पाकिस्तान के रवैयों को बदल दे? नहीं सर, नहीं सर, जो हुक्मरान हैं वो प्लेन पकड़ के, चार्टर्ड प्लेन पकड़ के लंदन दुबई भाग जाएंगे, आवाम वहीं पे पिसता रहेगा। पाकिस्तान कभी सीधा नहीं हो सकता सर, पाकिस्तान कभी, इसकी फितरत में नहीं है सीधा सर। इसकी देखिए बात यह है ना कि हम लोग कहते हैं कि आपने बबूल के अगर बीज बोएंगे ना तो उसमें से आम नहीं होता सर पेड़ में। अगर आपने जहर बोया है तो उसमें से सर इत्र नहीं निकलेगा, वहां से खुशबू वाला पानी नहीं निकलेगा सर, वहां से जहर ही निकलेगा। तो जिसके बीज में जहर है वो जहर ही, पौधे उसके जहर ही देंगे सर।
उसके पौधे कभी खुशी नहीं दे सकते। आप क्या सोचते हैं उसमें खजूर निकलेंगे, आम निकलेंगे या सेब निकलेगा? वो थोड़ा होगा सर, उसमें तो जहर ही निकलेगा सर। वो नहीं हो सकता। दे विल नेवर एवर। कुछ हो जाए सर, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, हल्का सा आगे हल्का, ये चेंजेस होते रहेंगे मौसम और कन्वीनियंस के हिसाब से। लेकिन बेसिक फितरत जो है पाकिस्तान की, उस सांप की है सर। ये अमेरिका को फिर डसेंगे, ये फिर चाइना को डसे, ये सबको धोखा देंगे सर। ये अमेरिका से पैसे ले रहे थे, ये तालिबान की मदद कर रहे थे सर। फिर तालिबान की मदद करके अमेरिकन को ड्रोन बेसिस कह रहे तुम तालिबान को मारो। ये दिस इज द नेचर ऑफ द पीपल सर। ये लोग ऐसे हैं, यू कांट ट्रस्ट देम, दे कांट बी ट्रस्टेड सर। जी बहुत शुक्रिया मेयर साहब, आपने बिला तकल्लुफ़ ढंग के साथ खरी खरी बातें की। जो आपका मौक़िफ़ है आप शेयर करते हैं और आपकी बातों में वज़न भी होता है। और ये बात पाकिस्तानियों के सोचने की भी है कि आखिर वो ऐसे ही रहना चाहते हैं या अपने आप को एक डिग्निफाइड नेशन बनाना चाहते हैं। बात सिर्फ लीडर्स की नहीं, पूरी कौम की। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब, आपने वक्त दिया। व्यूज़ बातचीत सुनी मेजर गौरव आर्या जी की। इनके ऐप्स जो चाणक्य फोरम के आप डाउनलोड कीजिए। और किसी तारीफ़ की मोहताज हस्ती नहीं, बहुत ही वाइब्रेंट हस्ती हैं सोशल मीडिया पर, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके हवाले से बहुत जाने पहचाने हैं। हम कोशिश करते हैं कि गाहे बगाहे इनकी बातचीत आप तक पहुंचाते रहें। आज की बातचीत मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इनके ऐप्स भी डाउनलोड कीजिए, टैग टीवी के ऐप्स भी आप रॉको, अमेज़ॉन, एंड्रॉयड और एप्पल पर डाउनलोड कीजिए। और टैग टीवी के इसी यूट्यूब के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.